Hello, my dear students. How are you? I hope that you will be very well, and I am also very well. Today, I am going to discuss question bank of IIT JEE. तो चलिए आज मैं क्वेश्चन बैंक IIT JEE का मैं सोल्व करने जा रहा हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का सोल्व करने जा रहा हूँ। पहले मैं 2 लेक्चर इसको डाल चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर मैं पढ़ा चुका हूँ। आज थर्ड लेक्चर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। 20 तक ऑलरेडी मैं सोल्व कर चुका हूँ। प्ले लिस्ट में आप लोग जा करके टोटल वीडियो आप लोग देख लेना। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं 20 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, टू आइडेंटिकल थिन रिंग्स ईच ऑफ रेडियस आर कोएक्सियली प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट। मतलब कि दो रिंग है और दोनों कैसा रखा हुआ है, कोएक्सियली रखा हुआ है। दो कोएक्सियली कहने का मतलब क्या होगा, एक्सिस दोनों का सेम है। क्लियर है ना। ये रेडियस आर और ये भी रेडियस आर, दोनों आइडेंटिकल है। और सेपरेशन कितना दिया हुआ है, सेपरेशन में दोनों के बीच के सेंटर का जो है आर दिया हुआ है। क्लियर है ना। इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज कितना है दोस्तों, Q2 है। कहता है कि आर रेस्पेक्टिवली द चार्जेस यूनिफॉर्मली स्प्रेड ऑन द टू रिंग्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। वर्क डन in moving a charge Q from the center of one ring to that of other ring। आपसे डिमांड कर रहा है कि Q चार्ज को एक रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर तक ले जाने में जितना वर्क होगा वही आपसे डिमांड कर रहा है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले आप ये दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लो। फाइंड करने के बाद Q से गुना कर दो, वही आंसर हो जाएगा। ये प्रोसेस समझ गए हो ना। इसको आप A पॉइंट मान लो, इसको B पॉइंट मान लो। क्लियर है। A पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल निकाल लो, B पर निकाल लो और दोनों का डिफरेंस ले लो। और डिफरेंस लेने के बाद Q से गुना कर दो, वही आपका वर्क डन हो जाएगा। तो चलो A का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, A का पोटेंशियल एक तो इस रिंग के कारण होगा नहीं, और इसके कारण भी होगा। इसके एक्सिस पर ये पॉइंट है। क्लियर है। तो इसके कारण जो होगा क्या होता है, के Q1 बाई आर। और इसके कारण क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस लिया जाता है। कहां से डिस्टेंस लिया जाता है, सरकमफ्रेंस से। तो सरकमफ्रेंस से डिस्टेंस लिया जाता है और ये आर तो ये कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पर पोटेंशियल के Q2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम सर्कमफ्रेंस टू द पॉइंट ऑन द एक्सिस कितना हो जाएगा, √2। क्लियर। ये हो गया VA का पोटेंशियल। उसी तरह आप VB क्या निकाल सकते हो, के Q2 डिवाइडेड बाय आर प्लस के Q1 डिवाइडेड बाय √2। यही होगा ना। अब ये दोनों का डिफरेंस ले लो, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। वही क्या दे देगा, पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। अब वर्क डन निकालना है तो Q से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। क्लियर है ना। तो VA माइनस, यहां पर देखो कहता है कि वन रिंग से अदर रिंग के पास ले गया है, तो VB माइनस V1, VB माइनस VA लिख सकते हो कि नहीं। आपका ऑप्शन में है Q1 माइनस Q2। एक काम करो, VB माइनस VB, सॉरी VA माइनस VA कितना हो जाएगा, इसको घटाओगे तो K बाई R और यहां पर Q2 माइनस Q1। क्लियर। यहां पर कितना हो जाएगा, K बाई √2R Q1 माइनस Q2, यही होगा ना। ठीक है। चलो क्लियर है यहां तक। अब आपको निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए यहां पर देखो ना, K बाई R कॉमन कर लो और Q2 माइनस Q1 भी कॉमन कर लो। तो यहां बच जाएगा कितना, 1 बच जाएगा यहां पर, प्लस
और Q2 माइनस Q1 कॉमन किया होती है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा माइनस, और Q2 माइनस Q1 ये तो कॉमन ही हो गया, तो बचा यहाँ पर कितना 1/√2 बच जाएगा केवल। क्लियर है? चलो अब इसको फर्दर सोल्व करोगे तो K/R Q2 माइनस Q1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा √2 माइनस 1/√2, यही होगा ना। क्लियर? ठीक है यहां तक? अब देखो वर्क डन निकालना है तो W बराबर VB माइनस VA इंटू Q, तो KQ Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई R इंटू √2 माइनस 1, ये रहा। कौन सा ऑप्शन? Q इंटू √2 माइनस 1 और K की जगह इतना वैल्यू पुट कर दिया है 4πε0। K का वैल्यू पुट करोगे तो कितना हो जाएगा 1/4πε0, तो Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 4πε0 इंटू √2R इंटू √2 माइनस 1। क्लियर? √2 क्लियर है ना? तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। यहां पर आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर यहां तो Q1 माइनस Q2 है, क्लियर है ना? तो यहां पर क्या कहता है कि वन रिंग से दूसरे रिंग के पास ले गया है। वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज Q फ्रॉम द सेंटर ऑफ वन रिंग टू सेंटर ऑफ बी। कोई भी एक रिंग से दूसरे रिंग ले जाओ, क्लियर है? कोई भी एक रिंग से दूसरे रिंग ले जाओगे तो क्या होगा, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। यदि ए से बी ले गया है तो इतना होगा, अब बी से ए लाओगे तो Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। मतलब कि ए से बी जाने में जो वर्क होगा और बी से जो ए आने में वर्क होगा, ये दोनों वैल्यू क्या होगा, वैल्यू दोनों का सेम होगा, केवल फर्क क्या होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस होगा। क्लियर है? तो बी से ए लाओगे तो क्या हो जाता है Q1 माइनस Q2, तो Q1 माइनस Q2 को माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या हो जाएगा Q2 माइनस Q1 हो जाएगा, होगा ना। तो ए से बी जाने में आप सिंपल समझो नहीं है, मान लो कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, VB ग्रेटर है VA से, क्लियर? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा नहीं। तो ए से बी जाने में जो वर्क होगा, बी से ए आने में जो वर्क होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। एक में प्लस वर्क होगा तो दूसरा में माइनस वर्क होगा। जब बी से ए लाओगे तो फाइनल ये हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे यानी VA माइनस VB, तो इसका पोटेंशियल कम, इसका ज्यादा, निगेटिव आ जाएगा नहीं। क्लियर है? चलो, तो यहां पर ये नहीं लिखा है कि कहां से कहां ले जाना है, कोई भी एक रिंग से दूसरे रिंग में लेके चले जाओ, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? तो Q2 माइनस Q1 तो कोई है नहीं, यानी ये आपको ऑप्शन में कौन सा दिया है, हम ले गए हैं ए से बी, वो लाया होगा बी से, इसलिए Q1 माइनस Q2 हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, केवल साइन दोनों का अपोजिट, दोनों का साइन अपोजिट है कि नहीं। ये बी से ए लाया तो ये हुआ, हम ए से बी ले गए तो Q2 माइनस Q1, तो एक में साइन माइनस कॉमन कर लोगे तो क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन साइन अपोजिट हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट 22 नंबर देखो क्वेश्चन क्या करता है, कहता है 2 पॉइंट चार्जेज Q and minus Q are held fixed at minus D0 and D0। क्लियर है? आपको दो चार्ज है, एक कहां पर है माइनस D0 और दूसरा है D0। क्लियर है ना? एक है माइनस D0, दूसरा क्या है प्लस D0। चलो, तो यहां पर क्या देख रहे हो, एक माइनस D0 है, दूसरा D0 है।
तो माइनस डी जीरो और दूसरा डी जीरो है। कहता है कि इस पर जो है दोस्तों, इस पर कितना चार्ज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज दिया है और इस पे माइनस क्यू। क्लियर। अब देखो क्या करता है, एंड डी जीरो रेस्पेक्टिवली ऑफ एक्स बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम, देन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ऑल पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस हैज सेम डायरेक्शन। अब देखो एक्स एक्सिस पर कहता है क्या, ये हो गया भाई और ये हो गया एक्स एक्सिस, नहीं तो एक्स एक्सिस पर कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होगा। चेक करके देख लो, यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी चेक करना होता है तो क्या ले जाते हो, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाते हो। यहां पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन इधर। यहां पर भी लोगे तो वही बात, नहीं डायरेक्शन इधर होगा नेट। लेकिन यहां पर यदि लेते हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो क्या करेगा, ये रिपेल करेगा और वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये नजदीक में है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन कम होगा। तो यहां पर रिपल्सन ज्यादा होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर और अट्रैक्शन कम होगा, तो रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। नहीं यहां पर देखोगे तो ये निगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा और ये रिपेल करेगा, तो नेट अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो यहां पर भी डायरेक्शन इधर, लेकिन यहां पर क्या डायरेक्शन देख रहा था, इधर। तब बताओ थ्रू आउट एक्स एक्सिस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है क्या, नहीं ना, यानी ये ऑप्शन तो होगा नहीं। क्लियर। चलो तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, सॉरी ये तो होगा ही नहीं। वर्क डन हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज बोला जाता है, ये आप लोग पढ़ चुके हो। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। फ्रॉम इंफिनिटी टू द ऑरिजिन, यानी इंफिनिटी से ऑरिजिन तक लाने में क्या कहता है, वर्क हैज टू बी डन, वर्क होगा इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू ऑरिजिन। अब खुद समझो ऑरिजिन पर नेट पोटेंशियल क्या होगा, जीरो यार, जितना ये डिस्टेंस उतना ही है, तो इसके कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, इसके कारण नेगेटिव पोटेंशियल, नेट जीरो। इन्फिनिटी पर ये चार्ज का इफेक्ट जीरो होगा तो वहां भी पोटेंशियल जीरो। तो इनिशियल पॉइंट हो गया इन्फिनिटी, अब फाइनल पॉइंट हो गया ऑरिजिन। तो दोनों तो जीरो ही है, तो जीरो माइनस जीरो, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो जीरो माइनस जीरो जीरो, और चार्ज से गुना करोगे तो वर्क डन बराबर चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, वर्क डन बराबर क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है तो क्यू का वैल्यू कुछ और रहेगा। यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि टेस्ट चार्ज 1 कूलम का, ये साइड नेट में 1 कूलम लोगे तो ये जीरो है, जीरो में हाथी भी गुना करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो कहता है वर्क हैज टू बी डन, मतलब वर्क होगा। कहाँ हो रहा है यार, जीरो तो हो रहा है। क्लियर। ये भी ऑप्शन गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स ऑन बाई एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। कहता है कि बाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाई एक्सिस पर चेक करने के लिए क्या करोगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाओगे। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल, और ये क्या करेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। नहीं, जितना ये मैग्नीट्यूड होगा उतना ये मैग्नीट्यूड होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। क्लियर। अब इसका दो कंपोनेंट करोगे, एक इधर और दूसरा इधर, इसका भी दो कंपोनेंट करोगे, एक इधर और दूसरा इधर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट भी सेम होगा। नहीं, क्यों, क्योंकि एंगल क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है। तो जब एंगल सेम होगा तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, सेम होगा, जितना इधर उतना ही इधर, तो नेट ये दोनों का क्या हो जाएगा, जीरो। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा। तो पैरेलल टू क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब अलोंग एक्स एक्सिस है, नहीं एक्स एक्सिस की तरफ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स
कहीं भी बाई एक्सिस पर आप निकालोगे, यहां भी निकालोगे तो वही, वहां भी निकालोगे तो वही, नीचे भी निकालोगे तो इधर ही। कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट ऑन बाई एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, सही तो है, क्लियर। कहता डाइपोल मोमेंट इज 2q 2d अलोंग एक्स एक्सिस। अब देखो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या जानते हो? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है चार्ज, वन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। तो दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है छोटू? ऐसा मत कर देना, d माइनस डी बराबर 0 मत कर देना। अरे बेवकूफ आदमी, ये d है, ये भी तो d है, केवल माइनस बताने की लेफ्ट साइड है। तो d दोनों मिलकर के डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड तो सही दिया हुआ है 2q। कहता है अलोंग एक्स एक्सिस। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव होता है, जानते हो कि नहीं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोस्तों किधर होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव होता है। किधर होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव, यानी डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होता है। वही केमिस्ट्री में उल्टा लिया जाता है, पॉजिटिव टू निगेटिव लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? देख लो, बता दे रहा, ऐसे पढ़े हो आप केमिस्ट्री में। जैसे मान लो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड है, नाम सुने हो? क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन। तो कार्बन से ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां पर जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स होगा दोस्तों, ये ज्यादा शिफ्ट किया हुआ रहेगा किधर की तरफ? क्लोरीन की तरफ। और इससे थोड़ा दूर रहेगा, तो इससे दूर होगा तो इस पर स्लाइटली प्लस आएगा, इस पर स्लाइटली माइनस आएगा। क्लियर है? तो यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है पेयरिंग इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के डायरेक्शन में लिया जाता है। ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा, इसके शिफ्टिंग के डायरेक्शन में लिया जाता है। इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव लिया जाता है। इस तरह दिखाने का तरीका होता है। ये केमिस्ट्री में आप लोग जानता होगा। क्लियर? तो कंफ्यूज मत करना। वहां पर पेयरिंग इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के डायरेक्शन में लिया जाता है, और यहां हम लोग निगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं। तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहता है कि अलोंग एक्स एक्सिस। यहां कुछ नहीं मेंशन है, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ माना जाता है। क्लियर है ना? ये किधर हो जा रहा है? निगेटिव एक्स की तरफ हो जा रहा है। क्लियर? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? लिखो। तो चलिए यहां पर मैं आपको बता दिया कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। यहां पर केवल एक्स एक्सिस लिखा है, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिया जाता है। तो यहां पर निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है ना? ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो केवल अलोंग एक्स एक्सिस मतलब प्लस साइड है, मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और यहां पर क्या है? निगेटिव एक्स डायरेक्शन, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट। तो केवल एक्स एक्सिस लिखा हो रहेगा, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस माना जाता है। अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस रहता तो ये सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखना। कहता कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज कनेक्टेड टू ए बैटरी एंड इज चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस V। क्लियर है? तो कहता है कि V पोटेंशियल डिफरेंस से उसको चार्ज किया गया, तो निश्चित रूप से चार्ज कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू CV हो जाएगा। नहीं, एक ये रहा कैपेसिटर, यानी इस पे प्लस Q होगा तो इस पे माइनस Q होगा। क्लियर है? यानी इस पर प्लस CV और उस पर माइनस CV। आगे क्या करता है? कहता है इसमें कि अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 2C इज सिमिलरली चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 2V। उसको 2V से चार्ज किया गया।
कहता है द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड, उसके बाद उसको डिस्कनेक्ट करके हटा दिया गया। कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर in such a way that positive terminal of one is connected to negative terminal of other. The final energy of the configuration. दूसरा कैपेसिटर जो है दोस्तों ये कितना से चार्ज किया गया है, इसका चार्ज जो हो जाएगा Q डैश इज इक्वल टू CV, यानी हो जाएगा 4CV हो जाएगा। क्लियर है? यानी इस पर चार्ज हो जाएगा 4Q। क्लियर? CV की जगह Q, तो इस पर प्लस 4Q हो जाएगा, इस पे माइनस 4Q हो जाएगा। अब कहता है कि टर्मिनल जो है अपोजिट करके जोड़ा जा रहा है, इसका पॉजिटिव तो इसका नेगेटिव। क्लियर है? देख लो क्या कहता है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहे वैसे वैसे चलते जाना है। कहता है द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिस्कनेक्टेड एंड द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल to each other in such a way that positive terminal of one is connected to negative terminal of other. क्लियर है ना? तो नेगेटिव वाला इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव किसे क्या कर दो, उल्टा जोड़ देना है पैरेलल में। तो इसका मैंने पॉजिटिव वाला ले लिया, क्लियर, प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इसका मैं नेगेटिव वाला ले लिया प्लस क्यू और माइनस 4Q। क्लियर है ना? सॉरी उल्टा कनेक्ट करना है, माइनस 4Q और ये प्लस 4Q। अब ये दोनों को कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल यार, ये प्लस है तो यहां से वो माइनस क्यू जाएगा, कहेगा कि भाई चलो कैंसिल कर देगा उसको, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, अब देखो ये माइनस 4Q ये प्लस 4Q दोनों जाकर क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो माइनस 4Q में एक क्यू घट जाएगा, तो माइनस 3Q बच जाएगा ना, यानी टोटल जो है ये दोनों पर माइनस 3Q हो जाएगा। क्लियर है? इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितना हो जाएगा, यानी नेट चार्ज ये रहा। क्लियर? इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या हो जाएगा दोनों का, तो इसका C इसका 2C, तो 3C हो जाएगा ना, इसका C इक्विवेलेंट हो जाएगा 3C, पैरेलल में है। क्लियर? कितना आ जाएगा, 3C हो जाएगा। ठीक है? अब चलो तो ये हो जाएगा माइनस 3Q, तो इधर हो जाएगा प्लस 3Q, मतलब नेट चार्ज प्लस 3Q, हम लोग प्लस वाला ही लेकर के चलता हूं। तो यहां पर पोटेंशियल कुछ कह रहा था, फाइनल एनर्जी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, U बराबर हाफ या Q स्क्वायर बाई 2C कर दो, Q स्क्वायर बाई 2C, यही फॉर्मूला होता है ना, 3 का स्क्वायर बाई 2 C हो जाएगा। C कितना है, ये 9Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 C। क्लियर है? ये 3 ये 2, मतलब 3 बाई 2Q, Q की जगह C भी पुट कर दो, CV। क्यों? क्योंकि Q अपने से हम माने थे, तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ था डेटा वही पुट करना है, बाई 2C।
क्लियर? तो यहां से देखो ना, c एक कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 cv स्क्वायर, 3/2 cv स्क्वायर। जो क्वेश्चन में डेटा रहता है उसी के टर्म में आंसर लाना होता है। यहाँ पर q अपने से मानते हैं, q इज इक्वल टू cv, इसीलिए q की जगह cv मैंने पुट कर दिया, तो 3/2 cv स्क्वायर, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है ना? ये 1995 में आपका आईआईटी में क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा सॉल्यूशन। क्लियर है? ठीक है ना? चलिए, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, यहाँ पर क्यू की जगह क्या है, क्यूएट, ये होगा। तो क्यूएट का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब फर्दर जो क्यू है, ये कौन सा क्यू है, क्यू इज इक्वल टू सीवी, सीवी पुट कर दिया। क्लियर है? ठीक है यहाँ तक? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट अब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन एनुलर रीजन ऑफ ए चार्ज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, चार्ज सिलिंड्रिकल कैपेसिटर इज सेम थ्रू आउट, is higher near the outer cylinder than near cylinder, varies 1/r where r is the distance from axis। ये तो डायरेक्ट थ्योरी है। क्या जानते हो, यही सिलेंडर है। क्लियर? इस पर यदि प्लस चार्ज है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा, ऐसा पढ़ चुके हो। तो इसके कारण अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो होगा, हॉलो कंडक्टर है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या, टोटल चार्ज को हम लोग एक्सिस पर मान करके चलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर आप लोग पढ़ चुके हो, E बराबर लैम्डा बाई 2πε0 इनटू r, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। कैपेसिटर है, इसका मतलब एक और सिलेंडर होगा। तो बाहर वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में तो होगा नहीं। इसको टोटल चार्ज को मैं कहां प्रेज्यूम कर लेता हूं, इस लाइन पर। गॉसेस थ्योरम से मैंने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर के कारण। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r होगा। क्लियर है? ये ऑप्शन रहा, एक्सिस से डिस्टेंस r होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखो। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता कि मेटेलिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन फिगर। तो कौन सा लाइंस ऑफ फोर्स, ये मेटेलिक सॉलिड स्फीयर है। तो मेटल में आपको बताया था मेटल पर कि लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर आता है या परपेंडिकुलर जाता है। तो ये देखो तो परपेंडिकुलर है क्या, सरफेस पर टेंजेंट डालो, परपेंडिकुलर नहीं है। ये देखो सरफेस पर टेंजेंट डालो, परपेंडिकुलर नहीं है। ये देखो सरफेस पर टेंजेंट डालो, परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं है ना। ये देखो सरफेस पर टेंजेंट डालो, ये 90 बना रहा है। यहां पर भी देखो टेंजेंट डालो, परपेंडिकुलर भी आओ, और ऐसे क्या है, थोड़ा सा कंप्यूटर ऑपरेटर इसको टेढ़ा कर दिया है। क्लियर है ना? यानी 4 वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। परपेंडिकुलर करने का मतलब देखो ना, ऐसे गया ना, सेंटर से पास कर रहा है ना, तो सेंटर से जो भी लाइन ड्रॉ होता है वो सरफेस पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। इसका भी देखो ऐसे भागा है, सेंटर से ऐसे लाइन गया हो। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th हो जाएगा। बोला था कि मेटेलिक स्फीयर पर इन भी करेगा परपेंडिकुलर, आउट भी होगा परपेंडिकुलर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कहता कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास me इनिशियली एट रेस्ट मूव्स थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम t1। मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो कहता है कि सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो s बराबर ut प्लस
हाफ AT स्क्वायर जानते हो ना, UT 0 हाफ, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज E होता है, E डिवाइडेड बाय मास, इतना फोर्स, फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगा, F बराबर QE होता है, F बराबर QE, तो Q चार्ज क्या होगा E, तो फोर्स बाय मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दोगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, I into T स्क्वायर, तो T1 का स्क्वायर, क्लियर। सेकंड केस में क्या करता है, ए प्रोटॉन ऑफ मास mp आल्सो इनिशियली एट रेस्ट, शुरू में रेस्ट में मतलब E0 ये पार्ट 0, टेक्स टाइम T2 टू मूव थ्रू एन इक्वल डिस्टेंस इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब दोनों का डिस्टेंस जो है दोस्तों सेम है। यहां पर क्या होगा, प्रोटॉन पर भी तो उतना ही चार्ज होता है E के बराबर, यहां पर केवल मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, क्लियर, I into T2 का स्क्वायर, क्लियर यहां तक। अब कहता है दोनों डिस्टेंस सेम है, सेम कर दो, तो वहां से T2/T1 नहीं गई, तो थर्ड यूनिट का क्वेश्चन नहीं, ये उठा के डाल देगा फिर नीट में, तो क्या हो जाएगा, यहां पर हाफ E डिवाइडेड बाय me into T1 का स्क्वायर, हाफ E डिवाइडेड बाय mp into T2 का स्क्वायर, आपको T2/T1 निकालना है, ये हाफ हाफ साफ हो गया, E कैंसिल हो गया, तो यहां से T2/T1 होल स्क्वायर, और ये mp इधर चलाएगा तो mp डिवाइडेड बाय mp, बोलो इतना होगा, क्लियर। अब आपको T2/T1 निकालना है, इधर रूट हो जाएगा, एग्जाम में इतना निकालने के चक्कर में मत रहना, डायरेक्ट यहाँ आया रूट वाला ठोक दो आंसर, रूट वाला कर दो आंसर, तो कितना आया जी, mp/me का रूट, mp/me का रूट मतलब पावर हाफ, ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, क्लियर है। T2/T1 आपको फाइंड करना था, हो गया, चलो ये भी ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, mp/me। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 27 पर आ जाओ, ये क्या करता है, कहता है कि ए नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस 0.5 मीटर कैरीज ए टोटल चार्ज दोस्तों दे दिया, नॉन कंडक्टिंग रिंग है, -10 कूलम है, इसका रेडियस दोस्तों कितना दिया है, 0.5 मीटर, नॉन कंडक्टिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली, लो नॉन यूनिफॉर्मली है, यूनिफॉर्मली नहीं है, यूनिफॉर्मली नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली है, ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड E एवरीवेयर इन स्पेस, क्लियर है ना, स्पेस में चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, सही बात है। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल दिस L बराबर 0 being the center of the ring in volt, क्या जानते हो बाबू, पोटेंशियल डिफरेंस dV/dr, dV बराबर -E डॉट dr होता है कि नहीं, यहाँ dl, यहाँ r के जगह l ले लिया, क्या प्रॉब्लम है यार, क्लियर। बोल्ड फेस लेटर है, मतलब वेक्टर फॉर्म में, मैं ऑलरेडी वेक्टर में बता चुका है, इसलिए वेक्टर में मैंने बताया था कि बोल्ड लेटर जितना भी होगा वो वेक्टर को डिनोट करता है। अब बताओ वो काम किया कि नहीं, हम केवल बस एरो वाला दिखा के छोड़ देते थे, आपको दिक्कत होता है ये क्या लिखा हुआ है भाई, आप तो लिख दिए ऐसे, चलो देखो, तो निश्चित रूप से ये इंटीग्रल है L बराबर इंफिनिटी टू L बराबर 0, यही है ना, इसके जगह आप डी भी लिख सकते हो ना, क्लियर, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा इंफिनिटी से 0, मतलब L का वैल्यू 0, L का वैल्यू इंफिनिटी, नहीं, अब बताओ L बराबर 0 कहता है कि सेंटर ऑफ रिंग है, नहीं, रिंग के सेंटर पर कितना हो जाता है, कोई भी रिंग है, ये रिंग है ना, चलो ऐसे नहीं लिख रहा है तो हटाओ इसको, यहां से देख लो,
इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। कहता है नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब यहाँ पर हो सकता है ज्यादा चार्ज हो, नॉन कंडक्टिंग है, इधर कम हो, नहीं नॉन यूनिफॉर्मली है। तो यार सेंटर पर पोटेंशियल निकालना हो तो यूनिफॉर्मली रहे नॉन यूनिफॉर्मली रहे, सबका डिस्टेंस तो सेम ही है ना, आर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पोटेंशियल का यहाँ पर, के क्यू बाई आर, नहीं के क्यू बाई आर, क्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू जानते हो, आर दिया हुआ है, और इंफिनिटी पर इसका इफेक्ट इंफिनिटी पर क्या होगा जी, 0 होगा। तो इसको आप लिख सकते हो V0, 0 मतलब सेंटर पर, माइनस V इनफिनिट, V0 कितना हो जाएगा, यही के क्यू बाई आर, और ये 0 हो जाएगा, नहीं के की जगह 9 क्रॉस 10 टू पावर 9 इनटू क्यू का वैल्यू पुट कर दो, 1.11 10 टू पावर -10 था ना, हाँ -10 था, चलो डिवाइडेड बाई आर, आर कितना है जी, आर इज 0.5, 0.5। अब फर्दर इसको सोल्व करो, कितना आएगा, आंसर हो जाएगा 0.5 का निकाल लो, ऊपर 10 और नीचे 5, 2 ऊपर चल जाएगा, नहीं तो 2 आ जाएगा तो यहाँ 18 हो जाएगा, I to 1.11 I to 10 to power -1, क्लियर। अब इसको गुना कर दो, तो 18 का 18 और 1 कैरी हो गया, फिर 18 और 1 19, फिर 18 और 1 19, क्लियर। 2 डिजिट के बाद डेसिमल, एक इसका वाला यानी 1.998, क्लियर, 1.998 लगभग 2 यानी अप्रॉक्स ये हो जाएगा 2 वोल्ट, क्लियर। पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो जी, सेंटर माइनस इंफिनिटी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है यार, +2 वोल्ट। लेकिन यहां पर रहता यदि L बराबर 0 L बराबर इंफिनिटी, तब फिर -2 वोल्ट हो जाता, फिर क्या हो जाता, -2 वोल्ट आंसर होता, क्लियर है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 को देखो, क्या कहता है, कहता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 0.1 मेगा ओम रेजिस्टर, मेगा मतलब 10⁶ होता है, एंड ए 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, क्या मैंने बताया था, जिसके लास्ट में OR रहेगा, वो इंस्ट्रूमेंट है रेजिस्टर, और उसका जो वैल्यू दिया हो रहेगा रेजिस्टेंस बोला जाएगा, दिस इज रेजिस्टेंस, ये हो गया कैपेसिटेंस, और इंस्ट्रूमेंट हो गया कैपेसिटर, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए 1.5 वोल्ट सोर्स ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, क्लियर है ना। कहता है कनेक्टेड अक्रॉस 1.5 वोल्ट सोर्स ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कर दो, दिस इज रेजिस्टर, ये वायर है यार, आप ऐसे सीधा लिख सकते हो, तार ना है, घुमा दो ऐसे मोड़ दो, कोई फर्क नहीं, समझ गए, ऐसे भी लिख सकते हो। और दूसरा कैपेसिटर है, क्लियर, और इसको 1.5 वोल्ट से जोड़ा गया है, क्लियर, दिस इज रेजिस्टर, ये 0.1 मेगा ओम, और दिस इज कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड, क्लियर। कहता है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर टू गेट चार्ज, कितना टाइम लगेगा जी, टू गेट चार्ज अप टू 0.7 वोल्ट, कैपेसिटर को 0.7 वोल्ट से चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, आप खुद समझो, ये बैटरी से डायरेक्ट कनेक्टेड है, नहीं इलेक्ट्रॉन स्लोली जाता है क्या, धड़ाक से एकदम जाएगा, चार्ज हो जाएगा फटाक से,
तुरंत चार्ज हो जाएगा। इन्फिनाइट टाइम दिया हुआ है तो जिंदगी में होगा नहीं। log 2 है, क्लियर है ना? ये भी वैल्यू नहीं होगा, ये भी वैल्यू नहीं होगा। 0 टाइम लगभग अप्रोक्सीमेटली कर रहा है, तुरंत कनेक्ट करोगे धड़ाक से चार्ज हो जाएगा, ऐसा थोड़े टाइम लगेगा। क्लियर है ना? तुरंत चार्ज हो जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलो इसका वैल्यू हो जाता है 0.301 होता है, वो तो होगा ही नहीं। क्लियर? इसका भी वैल्यू निकालोगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्लियर है? ठीक है, चलो इसके बाद ये तुरंत चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट कहता कि चार्ज प्लस क्यू इज फिक्स्ड एट ईच ऑफ द पॉइंट्स x बराबर x नॉट, x बराबर 3x नॉट, x बराबर 5x नॉट एंड सो ऑन। ठीक है? एंड चार्ज माइनस क्यू इज फिक्स्ड एट ईच पॉइंट पर माइनस क्यू चार्ज दिया गया है। x बराबर 2x नॉट, इस पर दिया गया है प्लस क्यू, इस पर दिया गया है माइनस क्यू। Here x naught is positive constant. Take the electric potential at the point due to a charge q at a distance r from it to be q by 4 pi epsilon naught into r. Clear है? The potential at origin due to the above system of charges is. समझ गया? Take electric potential at a point due to a charge q at a distance r from it. इतना मतलब कि ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको दे दिया है। फॉर्मूला ऐसे भी जानते हो 1/4 pi epsilon q by r। क्लियर? चलो यही x एक्सिस है। पॉजिटिव कांस्टेंट है x नॉट, मतलब कि केवल इधर लेना है। x बराबर x नॉट, x बराबर 2x नॉट, x बराबर 3x नॉट, x बराबर 4x नॉट, x बराबर 5x नॉट, x बराबर 6x नॉट एंड सो ऑन। कितना लिखोगे? कहता है कि इस पे प्लस क्यू है और वाला पर क्या है? प्लस क्यू है। इवेन वाला पर है माइनस क्यू। यही कह रहा है क्वेश्चन में, देखो x बराबर x नॉट पर इतना 3 5 पर क्या है? प्लस क्यू। ये पर इवेन वाला पर क्या है? इवेन मल्टीपल ऑफ x नॉट पर है माइनस क्यू। तो कहता है कि ऑरिजिन पर क्या होगा? देन पोटेंशियल एट ऑरिजिन ड्यू टू द एबव सिस्टम ऑफ चार्ज। बीच में तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए केवल दिया कि आर डिस्टेंस पर क्यू चार्ज रहेगा तो फॉर्मूला होता है q by 4 pi epsilon naught। ये फॉर्मूला नहीं जानते हो क्या? तो यहाँ पर दोस्तों पोटेंशियल क्या होगा? तो ये पोटेंशियल मान लेता हूँ v है, इसके कारण पोटेंशियल क्या लिखोगे? k q by r, r के जगह x नॉट, इसके जगह निगेटिव के कारण निगेटिव पोटेंशियल के क्यू बाई आर, यहां पर के क्यू डिवाइडेड बाई आर, आर के जगह 3x नॉट, फिर निगेटिव के कारण निगेटिव पोटेंशियल के क्यू बाई आर 4x नॉट, फिर इसके कारण माइनस के क्यू बाई 5x नॉट, यहाँ पर सॉरी ये माइनस, ये प्लस, माइनस के क्यू बाई 6x नॉट प्लस एंड सो ऑन, इनफिनाइट तक जाएगा। क्लियर है? चलो यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है? के क्यू बाई एक्स नॉट कॉमन हो जा रहा है। 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 एंड सो ऑन।
इनफाइनाइट नहीं, क्लियर है? यहां तक किसी को दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो आगे देखो, ये क्या आ गया? एक log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है, इसको याद रखोगे। x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एक्स 5 बाई 5 माइनस एक्स 6 बाई 6 प्लस एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। क्लियर? ये रहा फॉर्मूला। अब इसमें क्या करो ना, पुट कर दो x बराबर 1, log 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 बाई 4 1 बाई 5 1 बाई 6। बताओ तो ये दे रहा है। क्लियर? इसका मतलब इतना के जगह log 2 लिख सकते हो, इतना की जगह क्या लिख सकते हो? log 2। देयरफॉर सॉरी दिस इंप्लाइज दैट v बराबर क्या लिख सकते हो? कितना है था? kq by x नॉट, kq by x नॉट इनटू log 2। k के जगह वैल्यू पुट कर दो तो 1/4 by एप्सिलॉन नॉट q by x नॉट इनटू log दे रहा। q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x नॉट इनटू log को ही ln बोल दिया जाता है। जब बेस ई रहता है ना तो उसी को ln बोला जाता है, पता है ना? तो जानते ही हो। यहाँ बेस ई है, बेस क्या होता है? ई होता है। कुछ नहीं मेंशन, ये कैलकुलस का ना पार्ट है। कैलकुलस में जो एक्सपेंशन है वो नहीं बेस मेंशन होता है तो बेस ई लिया जाता है, तो इसी को ln बोला जाता है। इसी को क्या बोल दिया जाता है? जब बेस ई रहता है तो ln बोल दिया जाता है। तो q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू x नॉट है ln 2। बेस ई रहता है उसी को क्या बोल दिया जाता है दोस्तों? ln बोल दिया जाता है। जानते हो ना ये बात? बेस ई रहता है तो ln बोल दिया जाता है। क्लियर? कौन सा ऑप्शन? फोर्थ है ना? हाँ ये रहा, ln तो ऊपर में है, ये ऑप्शन। उम्मीद करते हैं ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। क्लियर? तो रेडी रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखो। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स आर गिवन पॉजिटिव चार्जेज Q1 एंड Q2। Q1 ग्रेटर है Q2 से, कह दिया क्वेश्चन में। कहता है 2 आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स है। क्लियर? एक पर चार्ज दिया है Q1 और दूसरा पर दे दिया है Q2। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज दिया है। कहता है रेस्पेक्टिवली इफ दे आर नाउ ब्राउट क्लोज टुगेदर, अब इसको नजदीक में लाया जा रहा है, टू फॉर्म ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बन गया विथ कैपेसिटेंस C। कहता है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज, या पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करना है। नहीं तो ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण किधर हो जाएगा? Q1 बड़ा है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा। नहीं, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखोगे और जिधर जाएगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये ज्यादा रिपेल कर रहा है, ये कम रिपेल कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये E1 हो जाएगा, ये E2 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा E1 माइनस E2, मोर माइनस लेस। क्लियर? E1 माइनस E2। अब E1 का वैल्यू इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट,
जानते हो ना जी। तो सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, इसके कारण सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, सिग्मा की जगह Q/A लिख सकते हो, प्लेट एरिया ये आइडेंटिकल प्लेट है, तो Q1/A 2A एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर Q2/2A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? नो प्रॉब्लम। चलो, ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन। आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही तो निकालना है, तो V बाई सेपरेशन B मान लो, तो V/D हो जाएगा। यही V आपको फाइंड करना है। यहां से V बराबर निकालोगे, बोलोगे D तो नहीं है सर, तो D के टर्म में आंसर भी, ऑप्शन भी नहीं देना है। क्लियर? D अपने से माने हो, ध्यान रखना, D को हटाना होगा। इसको क्या लिख सकते हो? Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2A एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो, और D को इधर गुना कर लो। यही होगा ना पोटेंशियल। D के टर्म में तो ऑप्शन है नहीं, D को हटाना होगा। तो Q1 माइनस Q2, देखो जो क्वेश्चन में डेटा दिया उसी के टर्म में ऑप्शन आएगा, जो अपने से मानते हैं उसके टर्म में ऑप्शन नहीं देगा। कोई D भी मान सकता है, कोई L भी मान सकता है, तो सबके लिए अलग अलग ऑप्शन देगा। इसलिए दोस्तों, जो अपने से मानोगे ना उसके टर्म में ऑप्शन नहीं देना, रहेगा ही नहीं उसके टर्म में ऑप्शन, तो देगा कहाँ? अपने मन से। इसको क्या लिखोगे? 2A एप्सिलॉन नॉट बाई D। A एप्सिलॉन नॉट बाई D कहीं पढ़े हो कुछ क्या? ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है दोस्तों। किसका फॉर्मूला होता है? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, मतलब C कैपेसिटेंस दिया हुआ है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D। कुछ नहीं तो बीच में एयर है, एयर रहता है तो एप्सिलॉन नॉट लगाया जाता है। इसमें कोई मीडियम भर दोगे तो A एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r बाई D हो जाएगा। एप्सिलॉन r क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसी को स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी बोला जाता है, उसी को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर? चलो, ये रहा आपका आंसर। अरे यार, ये रहा आपका आंसर, Q1 माइनस Q2/2C, Q1 माइनस Q2/2C। ये रहा B इज द करेक्ट ऑप्शन। ये 90, 199 और पूछा हुआ क्वेश्चन। क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके भेजा में पूरा का पूरा क्वेश्चन चला गया होगा और बहुत मजा आया होगा बनाने में। आप, जब मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आप भी इसको जम करके इसको बना लेना और प्रैक्टिस कर लेना। और जितना भी है ऑल इंडिया, जितना भी आपका दोस्त फ्रेंड जितना भी है, सबको शेयर करो, सबको फायदा होना चाहिए यार। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए नमस्कार।